और मैं पुलिस से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर नहीं करा सकते ना तो भैया लिख के दे दो हर आदमी को कि भाई सुसाइड कर लो, कोई मतलब नहीं है जी। सही बता रहा हूँ मतलब। क्या नाम आपका? सौरभ कुमार अग्रवाल। सौरभ कुमार अग्रवाल हैं। कहाँ के रहने वाले हैं अग्रवाल जी? सर मैं तिगाँव का रहने वाला हूँ। गाँव के। क्या है समस्या, क्या है वो बताएं थोड़ा सा। समस्या सर कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मेरी मेरी वाइफ की मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। हम्म, मेरी और मेरी वाइफ की थोड़ी लड़ाई हो गई थी 24 अगस्त को। हम्म, उसके बाद पारिवारिक सहमति से 25 अगस्त को सब कुछ ठीक हो गया था हमारा। हम्म, 25 अगस्त के बाद मेरी वाइफ मेरे साथ कुछ दिन रही, फिर मेरे ससुराल वाले आके उसको ले गए। फिर वही अब 10-15 दिन बाद वो अपने बाद दोबारा वापस आ गई। मतलब सब कुछ सही चल रहा था, हम अच्छे से घूम रहे थे, रह रहे थे साथ में, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इतने में क्या होता है क्या कि नाम है आपके भाई? मेरी वाइफ का नाम है साधना अग्रवाल। कब शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी 8 साल पहले हुई थी, 1 मार्च 2017 को। और मेरे 2 बच्चे भी हैं। और मेरे एक बच्चा 7 साल का है और एक 4 साल का है। वो दोनों बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं। और मेरी वाइफ को गए हुए 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। अच्छा। लगभग 3 महीने हो चुके हैं मेरी वाइफ को गए हुए। वो कहाँ रहती हैं? वो बल्लभगढ़ रहती हैं। और वो अपने घर पे मायके में हैं इस टाइम। और मेरी वाइफ की थोड़ी मेंटल स्थिति भी सही नहीं है, मतलब थोड़ी हल्की सी डिस्टर्ब है मेंटली। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने घर वालों की ज़्यादा सुनती हैं। उनके घर में एक उनकी दूर के रिश्तेदार हैं द्रौपदी गुप्ता करके, उनका थोड़ा मतलब उनका खुद का रिकॉर्ड भी ख़राब है। और इसके अलावा उनकी चाची हैं कुसुमलता करके। और मेरी जो सास हैं वो सब, और मेरा साला हिमांशु गुप्ता, और इनकी बुआ का लड़का है निशांत मंगला। ये सब मिलकर उसका माइंड मतलब ब्रेन वॉश कर देते हैं। अगर मैं अपनी वाइफ को समझाता भी हूँ को वो नहीं समझने दे रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी काउंसलिंग चल रही है थाने में, हम्म, पुलिस स्टेशन के अंदर तिगाँव में हमारी 3 काउंसलिंग हो चुकी है। और तीनों ही काउंसलिंग में मेरे को मेरी वाइफ को एक बार भी बात करने का मौका नहीं दिया गया। क्योंकि वो 10-12 जने लेके आते हैं वो तो गाली, लेडीज़ें आती हैं सिर्फ वो गाली देती हैं और कुछ नहीं करती। हम्म, उसके अलावा जेंट्स आते हैं वो तो सिर्फ मार पिटाई की ही सोचते हैं। SHO साहब जो तिगाँव के हैं उन्होंने कई बार अलग कर दिया। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि मेरी वाइफ की काउंसलिंग हुई। और ये वाली बातें जो हैं हमारे जो तिगाँव के सरपंच हैं श्री विक्रम प्रताप जी, उनको भी पता है ये वाली बातें। अभी वो काउंसलिंग चल रही थी, वो तिगाँव में उनको मतलब पता नहीं क्या हुआ, एकदम से तिगाँव में से उठा के वो केस बल्लभगढ़ लेके आ गए। उन्हें भरोसा नहीं था कि गांव में कुछ न्याय होगा, तो वो बल्लभगढ़ ले गए। अधिकार है उनका जी। वो अधिकार है उनका। अब बल्लभगढ़ काउंसलिंग थी हमारी, बल्लभगढ़ मैम ने मेरे को बुलाया काउंसलिंग के लिए। उसके बाद मैं अकेला गया। हम्म, मैं अपने वाइफ से बात कर रहा हूँ, इतने में मेरे साला ने गाली गलौज वहीं पे शुरू कर दी पुलिस स्टेशन के अंदर। हम्म, उसके बाद क्या किया, उसके हाथ में कुछ लोहे का कुछ था, पंच टाइप का था। उसने लेके मेरे पूरा गाल पे निचोड़ दिया। और जैसे ही उसने मेरे मारा यहाँ पे, मेरी ये इस वाली लेफ्ट आई से दिखना मुझे तो ये बंद हो गई। जितने सारे खोसे हैं ये सब उसी। ये देखिए ना, हम्म,